गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल हम लोग पढ़े थे और समझे थे, जिस पर आज हम लोग उस पर कुछ एडजेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो सबसे पहला मेरा एडजेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट एडजेक्टिव, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 मूलों के योगफल एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात बताएं। द्विघात समीकरण दे दिया है। द्विघात समीकरण इतना, द्विघात समीकरण इतना दिया है जिसका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात बताना है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं मूलों का योग। मूलों का योग मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। तो इसमें बी का मान कितना दिया है? -12। तो हम लोग पहले लिख दीजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा? 7। बी बराबर कितना हो जाएगा? -12। सी बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है, तो माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, अब बी का मान कितना है? -12। तो माइनस बी, अब बी का मान कितना है? -12 को इसमें से बंद कर दीजिए। ए का मान कितना है? 7। तो कितना हो जाएगा हमारा ये? माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, 12/7, 12/7, 12/7। ऐसी तरह मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। तो सी का मान कितना है? सी का मान 18। ए का मान कितना है? 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18/7। तो हमको क्या निकालना है? मूलों के योगफल। मूलों के योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान एवं मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान का दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या निकालना हम लोग? अल्फा प्लस बीटा अनुपात, रेशियो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा रेशियो अल्फा इंटू बीटा का अनुपात निकलना है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 12/7 अल्फा इंटू बीटा 18/7। तो इसका रेशियो निकलना है। तो रेशियो निकलने का हम लोग इसको प्लॉट देते हैं, 12/7 इंटू इसे कर देंगे 7/18। तो हम लोग 7 7 काट देंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये कटेगा 6 के टेबल में, 6 के टेबल में कितना बार में? 2 बार में। ये 18 कितना बार में? 3 बार में। तो यहाँ पर आ गया मेरा 2/3। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2/3 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 2:3। तो ऑप्शन में देखिए 2:3 है, 2:3। तो यहाँ पर 2:3 ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे। मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे सी बाई ए। तो हो जाएगा उतना। उसके बाद इसका रेशियो निकाल लेना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मान रख के हम लोग काट देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे ठीक से आप लोग देखिए, इसी तरह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी दे सकता है। इस पर ये एडजेक्टिव का है, हम बनाकर समझा रहे हैं जिससे आप लोग को मदद होगा। दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एडजेक्टिव भी क्लियर होगा और लघु उत्तरीय भी साथ में क्लियर होगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0। ए के मान 0 नहीं होना चाहिए। में x का मान होगा द्विघात समीकरण इतना दिया, पूछा x का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में दिया है -b प्लस माइनस √अंडर b² प्लस ac/2। ऑप्शन बी होता है
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 6ac बाई 2a। ऑप्शन सी में दिया है बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखें द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है जो हम अगले वीडियो में समझाए, यहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, सूत्र भी सब बता दिए उसमें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो उसमें एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स का मान हो रहा है सूत्र शून्य के निकालने के। तो एक्स बराबर हम बताए थे, डी बराबर क्या बताए थे, डी बराबर बताए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक्स का मान पूछा, तो एक्स का मान हम क्या बताए थे माइनस बी और प्लस माइनस रूट डी इक्वल टू 2a, ये बताए थे। तो इसमें पूछ रहा है एक्स का मान, तो माइनस बी हो जाएगा प्लस माइनस और रूट डी है, डी का मान कितना है, इतना है, सूत्र है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये सूत्र है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। हम ये सूत्र से ला दिए उस सूत्र को। ये डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी सूत्र है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लघु तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाने में सॉल्व करेगा। आई भी एक्स का भी सूत्र है, इसको भी आप लोग याद करते हैं। ऑप्शन में देखिए एक्स बराबर कौन दिखा रहा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ऑप्शन बी में ए में देखिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस है, तो ये गलती हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर है माइनस है, ठीक है। यहाँ पर 4ac होता है, तो ये भी गलती है, 6 दिया है। तो ये ऑप्शन सी नंबर देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे हम लोग फ्रेश कर देते हैं। आप लोग ये सूत्र को याद करते चलिएगा, लोग सूत्र याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। एडजेक्टिव बनाने में, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कोई भी मैथ में दिक्कत नहीं होगा जिसको सूत्र याद रहेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ये नहीं कि एडजेक्टिव बना रहे हैं किधर से हम मार देंगे, ना, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए साथ में। जैसे हम बता रहे हैं उस तरह एडजेक्टिव को देखिए, एक भी आपका एडजेक्टिव फंसेगा नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण। फोर वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल होगा, क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए 1/4, ऑप्शन नंबर बी -1/4, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें क्वेश्चन में क्या क्या है, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल पूछा है। तो मूलों का गुणनफल ये सूत्र है, तो हम लोग जानते हैं मूलों का गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू, गुणनफल मतलब इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा वाला क्या होता है सी बाई ए। सी बाई ए, तो इसमें सी का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 4, बी का मान हो जाएगा 4 और सी का मान हो जाएगा 1। तो सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 4। तो इसका मतलब 1/4 जहाँ भी होगा आंसर हमारा वही हो जाता है, नंबर 1/4। देखिए माइनस में भी है, तो ये माइनस का ध्यान रखना है, इसमें माइनस में नहीं है तो इसीलिए माइनस में नहीं होगा, सिर्फ प्लस में आंसर होगा। ये नहीं कि हम 1/4 देख लिए तो माइनस ध्यान नहीं दिया, 1/4 मार दिए तो गलती हो जाएगा। चिन्ह को आप लोग को ध्यान रखना है। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग सूत्र को एक जगह लिखते चलिएगा, हम सूत्र लिखवा साथ में लिखवा कर चल रहे हैं और सूत्र को याद करते रहिएगा, कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। यदि द्विघात समीकरण
9x² प्लस 6kx प्लस 4, 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान ज्ञात करें। k का मान होगा ऑप्शन नंबर ए 2 2 हो गया होगा 2 या 0। ऑप्शन बी -2 या 0। ऑप्शन सी 2 या -2। ऑप्शन डी केवल 0। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ये एडजेक्टिव में दे दिया है तो आप लोग समझ बढ़िया से समझिए। देखिए यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 4kx प्लस 4 इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण में इतना कि मूल वास्तविक एवं समान कब होता है? जब डी के मान क्या होता है? डी के मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। तो इसमें के का मान पूछे तो के का मान बताए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। देखिए एकदम बेसिक से समझिए, इस क्वेश्चन का शुरू से हम लोग बनाते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर कितना आ जाएगा 9, बी बराबर क्या आ जाएगा 6k, सी बराबर क्या आ जाएगा 4। तो हम लोग का मूल वास्तविक एवं समान है तो हम लोग डी बराबर सूत्र लगा सकते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac सूत्र है। तो बी का मान कितना है 6k का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 9 और सी का मान कितना है 4। तो 6k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36k² माइनस उसके बाद कितना 4 में 4 से गुना कीजिए तो 9 में 4 से गुना कीजिए तो कितना आ जाए 9 का 9 चौका का 36 और 36 में 4 से गुना कीजिए तो 36 में 4 से गुना कर दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 4 जगह 24 हासिल 2 और 4 3 जो 12 में 2 जुड़िएगा तो 14 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 144। हम लोग का क्या के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करना है तो हम दोस्तों क्या करना है मूल्य का क्या 0 के बराबर है तो हम लोग यहाँ पर इसको 0 के बराबर कर देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 36k² माइनस में 144 तो इधर जाएगा प्लस में 144 हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं k² बराबर 144 बटा 36। तो हम लोग के बराबर लिख सकते हैं √144/36। तो इसे के बराबर कितना आ जाएगा 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो 12/36 किसका स्क्वायर है 6 का 12/6। तो हम लोग इसे काट देंगे तो 6 से 2 से कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा तो इसमें एक सूत्र होता है जब हम लिखते हैं इसका मान तो प्लस माइनस में आता है। के का मान किस में आता है प्लस माइनस में। तो यहाँ प्लस माइनस हम लोग लिख सकते हैं। तो प्लस के का मान हमारा क्या आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं के बराबर क्या हो जाएगा +-2। तो ऑप्शन में देखिए +-2 है ऑप्शन ए 2 या 0। तो 2 होता है प्लस में ठीक है 0 नहीं है तो गलती हो जाए -2 या 0 तो भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 2 + 2 या -2। तो प्लस में 2 है हमारा यहाँ है और माइनस में भी 2 है तो इसे यहीं पे ये भी कर है प्लस में 2 और माइनस में 2। तो ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछता है। ये एडजेक्टिव में दे दिया है उसे कोई दिक्कत नहीं है आप लोग समझ लीजिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा 2 मार्क्स में हमेशा पूछता है। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं और सूत्र को आप लोग याद करते हैं। डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, नहीं गलती हो गई, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, कोष्टक में ए नॉट इक्वल टू 0 के 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा ऑप्शन ए में कितना दिया है -b/a, ऑप्शन बी में कितना दिया है b/a, ऑप्शन सी -a/b, ऑप्शन डी c/a। तो हम लोग देख यहाँ पर समझिए, यदि द्विघात समीकरण इतना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है, मूल क्या दो दिया अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो हम लोग मूल इसका द्विघात समीकरण अल्फा और बीटा होता है, तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है मूलों का योगफल का ये सूत्र है अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग इसको अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं मूलों का योगफल। तो इसका सूत्र होता है मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो हमारा देखिए ऑप्शन में -b/a दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा दिखाई दे रहा है -b/a। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाए, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसी तरह समझते रहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूत्र याद रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। एडजेक्टिव ज्यादातर सूत्र पर ही बनता है, सूत्र याद रहा 2.5 से 1 स्टेप में बन जाएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 का विवेचक ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन बी 425, ऑप्शन सी 750, ऑप्शन डी -25। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या करें, इसमें द्विघात समीकरण दे दिया है। द्विघात समीकरण कितना एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 का विवेचक यानी डी निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं सूत्र, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें पहले ए का मान लिख दीजिए, ए का मान कितना हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर में किसी से गुना नहीं तो 1 से गुना है, 1 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा -15 और सी बराबर कितना हो जाएगा 50 यानी 50। तो हम लोग लिख सकते हैं डी पूछ रहा है विवेचक यानी डी का मान पूछा है, तो बी स्क्वायर, तो बी के जगह मान कितना होता है -15 का स्क्वायर ना 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 50। -15 का स्क्वायर का माइनस प्लस हो जाएगा, 15 का स्क्वायर का हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और माइनस, उसके बाद हमारा 4 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 50 है तो 5 चौका 20 और 1 0 है तो 0, 200 हो जाएगा। तो इसे हम लोग माइनस कर देते 225 में से 200 घटेगा तो क्या आ जाएगा 25। तो अब डी का मान कितना आ जाएगा 25, किस में प्लस में, तो देखिए प्लस में 25 है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा ऑप्शन नंबर ए हमारा 25 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, डी के मान एक्स के मान पूछता रहता है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग बढ़िया से समझिएगा और सूत्र को याद रखते रहिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप दोस्तों के पास अपने शेयर जरूर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में, कोई भी चैप्टर से 10th का, तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन नंबर बी -1/√2, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 2। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल है, द्विघात समीकरण का मूल दो दिया, अल्फा और बीटा दिया है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखा है, इसमें जानते हैं द्विघात समीकरण ये होगा, तो इसमें हम लोग ए बराबर कितना लिख सकते हैं 1, बी बराबर कितना लिख सकते हैं 1, सी बराबर कितना लिख सकते हैं -2। तो हम लोग का मान क्या लिखा है, दो को दिया है मूल इसका अल्फा और बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/बीटा। तो इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा से अल्फा करेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बीटा, बीटा प्लस है तो प्लस, ऐसे बीटा से बीटा कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा अल्फा। तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा, अब बाई हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस में है तो इधर या इधर लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, मूलों का योगफल, मूलों का क्या है योगफल। ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल है, गुणनफल, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर का मूलों का योगफल क्या होता है -b/a, तो -b/a, तो b का मान कितना दिया है 1, तो इसे माइनस में है तो -1, a का मान कितना है 1, तो हम लोग लिख सकते हैं -1। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, ये मूलों का गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है c/a, c/a, तो c का मान कितना दिया है -2, c का मान कितना दिया है -2, a का मान कितना दिया है 1, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं -2। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल हो जाएगा -1, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल हो जाएगा -2। तो हम लोग का मान निकालना है इसका मान निकलना था हम लोग को 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इस तरह हम हल किया तो कितना आया है हमारा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग का देखियो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -2, अल्फा प्लस बीटा का मान इतना है, अल्फा इंटू बीटा का मान इतना है। तो इस पर हम रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला है -1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाला है -2, तो हमारा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन में देखिए तो प्लस में का 1/2 दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 1/2, इसका करेक्ट आंसर वही होगा। तो इस क्वेश्चन को ये लघु उत्तरीय भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से समझिएगा। फिर हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कोई भी चैप्टर का, उसके बाद उसका सूत्र याद कर दिए रट जाइए,
उसके बाद क्वेश्चन उठाइए, ध्यान से कोई भी क्वेश्चन बनेगा। और जिस तरह हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, कोई भी बच्चा जिसको सूत्र याद हो या ना हो, उसको हम सूत्र के साथ बता रहे हैं, उसको सबको समझ में आएगा। ये नहीं है जिसका मैथ कमजोर है तो उसको डरने की कोई बात नहीं है। उसके लिए हम बेसिक से बता रहे हैं, एक सूत्र कहाँ से या कौन सूत्र कहाँ लगेगा, सब हम लिखते चल रहे हैं साथ साथ में, तो डरने वाला कोई बात नहीं है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन है आपको पहचानना है। ऑप्शन ए 4x + 6 = 0। ऑप्शन बी x² - bx + c = 0। ऑप्शन सी x × x + c x + 3 = x²। ऑप्शन डी x² + 1/x² = 2। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? ऑप्शन ए 4x + 6 = 0। ऑप्शन बी x² - bx + c = 0। c को बराबर इतना दिया, d बराबर इतना। तो हम लोग क्या द्विघात समीकरण, तो हम लोग अगला वीडियो में देखें द्विघात समीकरण को पहचानते कैसे हैं। द्विघात समीकरण को क्या होता है, इसका व्यापक रूप हम लोग क्या लिखे थे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है ax² + bx + c = 0। इसका व्यापक रूप यही होता है। द्विघात समीकरण का कितना है, इसका मतलब द्विघात मतलब क्या, इसका घात पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका पावर कितना होना चाहिए, 2। तो हम लोग देखिए इसमें पावर कितना इसका है, तो सबसे पहले फर्स्ट का पावर देखिए x 4x + 6 = 0। तो x का मान, इसका पावर कितना है, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1 है। तो इसका मतलब 1, ये आंसर नहीं होगा, तो ये गलती हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें देखिए x का पावर घात कितना है, 2 है, तो ये लग रहा है सही है। अब bx + c, तो इसको छोड़ दीजिए अभी, फिर इसका आगे देखते हैं। सी ऑप्शन सी x × x + 3 = x²। तो इसमें भी देखिए x का मान कितना है, इसका पावर कितना है, 2। तो ये भी आंसर हो सकता है। इसमें भी देखिए x का पावर 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये हंस में नहीं आता है, हर में नहीं आता है, इसलिए ये नहीं होगा। सिर्फ इसका हर अंश में होता है, हर में नहीं होता है। तो डिवाइड में जो है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। ऑप्शन बी और सी को लग रहा है कि होगा, तो इसी ऑप्शन में से हम लोग पहचानेंगे। x × x + 3 = क्या होता है, x²। तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x में x से करेंगे तो x² और प्लस 3 में x से करेंगे तो 3x = x²। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x² + 3x, इधर में प्लस में, इधर में तो माइनस में हो जाए, x² = 0। तो x देखिए प्लस में है x², माइनस में है x², तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो बचेगा 3x², 3x बचेगा। तो इसका मतलब इसमें इसका घात कितना बच रहा है, सिर्फ 1 बच रहा है। 2 दिखने में लग रहा है 2 है, तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका हल जब कीजिएगा तो इसका घात कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए हमारा ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसलिए ना कि देखिएगा कि इसका घात 2 है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन आप ये ना कि अंदाजे न लगा दीजिएगा, उसको पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मारिएगा, तब जाकर आपका सही आंसर आएगा। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद इसी पे हम लोग ब्रेक ले लेंगे लोग। जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप ढंग से देखिए और समझिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। जो बच्चा को कुछ भी ना समझ में आए, वो एग्जाम भी उसे अभी भी पढ़ लेगा तो मैथ में पास कर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है
लास्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 2/3, ऑप्शन नंबर बी 4/3, ऑप्शन नंबर सी 4/5, ऑप्शन नंबर डी 3/5। क्वेश्चन को समझिए, द्विघात समीकरण दे दिया पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, मूल बराबर हो के मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात करना है। इसमें p का मान ज्ञात करना है तो सब मूल बराबर है, इक्वल टू में 0 दिया तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं d बराबर, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं a बराबर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, इसमें p दिया है तो a बराबर p, b बराबर कितना हो जाएगा 4 और c बराबर कितना हो जाएगा 3। तो हम लोग तो द्विघात समीकरण में d का मान निकालें तो d बराबर कितना होता है, d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना दिया है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना दिया है पी और सी का मान 3, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और इसमें देखो मूल बराबर है तो बराबर हो गया 0, तो यहाँ पर 0 आप लोग बैठा दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस, अब 4 में पी से मल्टीप्लाई किए तो पी हो जाएगा, 3 से कीजिएगा तो 4 में 3 से 12 पी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम लोग किसका मान ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है, तो इस माइनस में 12 पी छोड़ देंगे इधर इस साइड, इधर हम लोग देखेंगे 16 प्लस में तो उधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद p बराबर हम लोग लिख सकते हैं 16/12, तो ये हमारा कट जाएगा, 4 का टेबल में है 3 बार में, ये 4 का टेबल में 4 बार में, तो हम लोग p बराबर लिख सकते हैं 4/3। तो ऑप्शन में देखिए p का मान कितना है 4/3, ऑप्शन ए में कितना है 2/3, ऑप्शन बी में कितना है 4/3, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 4/3। तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन को एकदम पहले प्रैक्टिस बनाने का प्रयास कीजिए, बनाएंगे तो इससे फायदा क्या होगा, आपका एडजेक्टिव क्लियर होगा, लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी कोई नहीं दिक्कत, उससे सूत्र का भी रिविजन होगा साथ ही साथ। तो हम लोग इसी पर ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह हम लोग आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।